तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं हमारे गांव में सैलाब आया है और तकरीबन 14-15 फुट पानी है। हम घर आते जाते हैं तो उस पानी में आते जाते हैं, तकरीबन 8-10 फुट पानी है, जिसकी वजह से हम जब वापस जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सो हमें फैसिलिटी की ज़रूरत है और हमें बोट्स की ज़रूरत है जो हमें नहीं मिल रही। अगर पानी बह जाता तो हमारे घर नहीं गिरते। हम तो गरीब लोग हैं, फ़िलहाल तो हमें 10-12 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स है, ना कोई ऐसा दूसरा सोर्स है। हम गरीब है, हम खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ से कमा दे खाते हैं। अब हम रास्तों पे, हमारी फैमिली देखो, हमारे बच्चे जो उनकी तालीम तो तबाह हो चुकी है। ये ऐसा ही करते, यहाँ कोई ऐसा स्कूल चला देते, गवर्नमेंट के टीचर उनको लाए, यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं वो रोज़ाना तालीम हासिल कर सकें, मगर कोई भी सहूलत नहीं। हमारे पास 5-6 एकड़ ज़मीन है, वहाँ हम कपास का फसल करते हैं, मिर्च का फसल करते हैं, गंदम करते हैं। अब कपास का फसल तो मुकम्मल तबाह हो गया है, और जो दूध बेचते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ क्या करते हैं, बस यही है। रात को यहाँ तो बहुत मच्छर होते हैं, जिनके काटने की वजह से मलेरिया डेंगू हो जाती है। जैसे ही दिन होता है, सूरज निकलता है, तो हम अपनी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ कोई आदमी नहीं आता। फिर रात का वक्त आता है तो फिर हम अपनी फैमिली को लेके आते हैं, और ये सारी रात हम नहीं सोते, सारी रात हम नहीं सोते, क्योंकि मच्छर बहुत है उसकी। और सारी रात हमारे जो बच्चे हैं वो रोते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत मच्छर है। मच्छरदानी भी नहीं मौजूद हमारे पास, कुछ भी नहीं। अगर एक घर में 8 अफराद हैं, 3 बीमार, अगर वो उठ जाते हैं फिर दूसरे 3 बीमार। हम खुद जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ तो 1500-2000 एक जो जाता है मेडिसन वगैरह उसका अलग जाता है। तकरीबन 10-20 गांव के लोग यहाँ आके बसे। हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें टेंट चाहिए, हमें इतना राशन दो जितना 2-3 महीने चल सके। बहुत से जानवर आप अगर विज़िट करोगे ना, रास्ते से बहुत से जानवर मर चुके हैं, बहुत से लोग मर चुके हैं। हम जो मर जाते हैं ना, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह जा नहीं, क्योंकि रास्ते वहाँ हम उसको कैसे उठा के लाते हैं वो हमें पता। बहुत सारा सामान हमारा डूब गया, तो हम एक जोड़ा जो उसको 5-6 दिन चलाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। लोगों के जहनों में यह है कि पानी जो है चला गया है और अब हालात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन ये बताएं मुझे, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये कहाँ से बैक टू नॉर्मल है? कहाँ मतलब यानी पानी खुश्क हो चुका है, और बहुत से घर ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है लोग अभी तक के रह रहे हैं ये पानी होने के बावजूद। तो उन तक के हम जो है ये हाइजीन पैक और राशन पैक वगैरह पहुँचा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ 10 लाख मकान तबाह हुए हैं पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ 10 लाख कुछ भी नहीं है। 10 लाख तो सिंध के सिर्फ इस इलाके में 10 लाख से ऊपर मकान तबाह हुए हैं। इमरजेंसी जितनी आपको जो है समझ आ रही है या जितना आपको महसूस हो रहा है, उससे बहुत बड़ी इमरजेंसी है ये। तो जिस तरीके से हम आउट ऑफ वे जा कर के जो है माशाल्लाह लोगों तक इमदाद पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी आउट ऑफ वे जा कर के हमारी मदद करें, इस इदारे के साथ ताउन करें, बढ़ चढ़ करके ताउन करें। सत अदड़ियों न 4 अदड़ा है, गरीब हो मिस्किन हो, असमी बरसात में बोडन में घर बुढ़ी विया, असां बेरोज़गार हूँ, रिस्क मारो कुछ वयो कुछ ईअं बुख दुख थे, ईअं वेठा हूँ, सार संभालण वारो केरु कोन्हे,
काश ना ईअं बचड़ा वठियूं बसि वेठा हूं अला अला कयूं। की सतह ज़मीन से नीचे है, तकरीबन 10 से 15 फीट पानी हमारे गांव में है। फिर हम शदीद तकलीफ़ में, अपने बाल बच्चे छोटे से, हमने कुछ नहीं उठाया वहाँ से, क्योंकि पानी इतना शदीद था। हम अपने जान बचाने की कोशिश में वहाँ से निकले, रोते हुए निकले। फिर रात को हमने रोडों पे गुजारी, शदीद मच्छर थे वहाँ पे, मुश्किलात में गुजारी, धूप में गुजारी। सुबह धूप हुई तो उसी में हमने गुजारा किया। हमारा इदारा अल खैरिन वालों, इनकी बहुत मेहरबानी है, इन्होंने हमारी सार संभाल बहुत की है। ये ज़बरदस्त इदारा काम कर रहा है, लिहाजा हम इनसे गुजारिश और भी करेंगे, जैसा आप काम कर रहे हैं तो ऐसा और भी काम करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। वहाँ पे छत नहीं है, वहाँ पे टेंट की सहूलत नहीं है, वहाँ पे दवाई की सहूलत नहीं है। लिहाजा इन लोगों की मेहरबानी है कि ऐसे काम करें कि गरीब लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। वहाँ पे हमारा कोई रोज़गार नहीं था, वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते थे, वो फसलें थी, कपास की फसल थी, मिर्ची की फसल थी, जो कि सारी डूब गई है। अब लोगों का रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मवेशी थे वो काफ़ी मर गए, कोई इधर उधर हो गए, क्योंकि पानी सैलाब का तमाम गंदा पानी है, बिल्कुल गंदा पे। वो मवेशी उन पानी को पीने की वजह से बहुत सारे मवेशी बीमार हो गए, लोग बीमार हैं, मलेरिया में मुब्तला हैं। लिहाजा हम इदारों से और भी इदारों से गुजारिश कर रहे हैं, लिहाजा आप जो भी कर सकते हो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद कीजिए। अल खैर वालों की मेहरबानी है, अल खैर वालों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके कैंपें भी हैं, इनकी कश्तियाँ सिस्टम भी चल रहा है। हम इनसे गुजारिश और भी करेंगे कि हमारा छोटा सा गांव है विलेज मज़ार पर, वहाँ पे कोई कश्ती की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई आने जाने की फैसिलिटी नहीं है। लोगों को खाने पीने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का रोज़गार जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। छतें, वो जिस एक बंदा एक कमरा बनाता है 5 लाख में, वो जब पानी 10 से 15 फीट से ऊपर गया तो वो सारी जगह जो थी लोगों के वो डैमेज हो गई। अगर ये डैमेज हो गई, जब लोग वापस जाएंगे तो उनके पास छत भी नहीं होगी, क्योंकि सारे वो क्रैकशुदा हैं। लोग इसी खदशे की वजह से उन जगहों में बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि क्रैकशुदा जगह पे एतबार नहीं है, कभी भी गिर सकती है। जो रोज़गार था वो खेती बाड़ी पे था, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम फसलें करते हैं। मिर्ची का फसल होता है, कपास का होता है, गन्ने का होता है, सारा कुछ डूब गया है। उसकी डूबने की वजह से सारा इलाका तबाह हो गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्लड था। ऐसा फ्लड हमने अपनी जवानी में, अपनी उम्र में कभी नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लड था। 10 से 15 फीट पानी, छतों से ऊपर पानी है, बहुत सारे मकान तबाह हुए हैं। तो लोगों का सारा कुछ बसाने का एक ही हल है, इनकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, थोड़ी सी इनकी मुआशी हेल्प करनी चाहिए। जो करेंगे अल खैर वालों का मेहरबानी हो, क्योंकि सारा इलाका डूबा हुआ है, तकरीबन दादू 90% डूबा हुआ है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे आपको, आपके इदारे को, कि लोगों का बसाने का, लोगों को रोज़गार दिलाने का आप कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि ये महापौर 2022 में हमारा जो भी था वो ख़त्म हो गया, हमारे घर ख़त्म हो गए, हमारा गांव ख़त्म हो गया। जब भी ये सैलाब आता है, ये बीच वाले पट्टी, इधर से MNA ड्रेन और इधर रिंग बंद की बीच वाली पट्टी आखिर तक जो है मनसुरडंड तक वो तबाह कर गई। ये सारा पानी जो आया, कुछ नहीं बचा, तालीम नहीं है हमारे पास, सेहत की सहूलत नहीं है। हमारे तकरीबन 35 घर हैं, 35 फैमिली है, कुछ भी नहीं बचा। ये सामने है, इस बीच पट्टी में है, पानी में। जब भी आता है 2010 वाली आई, वो भी सारा ये हमारा इलाका डूबा हुआ है, हर चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ फसल थे हमारे, वो भी तबाह हो गए, कुछ नहीं निकाला हम लोगों ने। ऐसे रात को पानी आया, बच्चे निकाल के चले गए और सारा जो सामान था वो डूब गया। बच्चे नहीं मारे गए, बस बच्चे निकाले और जानवर थे 2-3 वो निकाले, बाकी जो सामान था उधर ही पड़ा था। अनाज पड़ा था, जानवर का चारा पड़ा था, हर चीज़ पड़ी थी, कुछ नहीं बचा। मजदूरी करते थे, अभी तो मजदूरी नहीं है, जो तरफ सैलाब पे मजदूरी भी नहीं है, अभी ऐसे ही बैठे। खेतीबाड़ी का तो अभी तो वो तो डूब गया सारा, अभी तो खेतीबाड़ी भी नहीं होगी, गंदम की भी नहीं होगी, चावल की तो वो तो ख़त्म हो गई, जो हुई थी सारी ख़त्म हो गई, वो तबाही हो गई। अभी गंदम भी नहीं होगी। ये जो पानी आप देख रहे हैं इधर आगे पानी में जाए, इतना इतना पानी है, तकरीबन 4 फुट 3.5 फुट, हमारे गाँव में तो 5 फुट है। ये पानी है, पानी की वजह से गिरता है। कुछ कच्चे थे, देहाती लोग हैं, इतने अमीर नहीं है जो भाई उनको DPC कराएं, ये कराएं। गरीब लोग हैं, मजदूरी करके ये कच्चे घर बनाते। पानी
अभी पानी को कितना टाइम हो गया। पहले तो बारिशें थे, मानसून के बारिशें थे, उसमें भी कुछ तबाही हो गई। उसके बाद जो ये पानी आया, पानी में जो उधर ही हमारे घर के आंगन से सहन से गुजरा पानी, तो ज़ाहिर है कच्ची दीवारें थे वो गिर गई, जो उसमें थोड़ा लोहा था वो भी टूट गया, टेढ़ा हो गया, कुछ नहीं बचा। तो 1 साल तो लगेगा। एक घर फैमिली बड़ी है, वो भी मिट्टी का बनाएंगे, इतना नहीं है जो हम अफोर्ड कर सकते भाई ईंटें मंगाएं, सीमेंट मंगाएं, वो तो हमसे नहीं हो सकता। मजदूरी करके जो बच्चों के पेट गुजर करते हैं, मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है, बस ऐसे ही बस लकड़ी का कोई छप्पर बना के बैठ जाएंगे, क्या करें। बहुत से डोनर्स हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ वॉलंटरी तौर पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अगर कुछ हो गया यहाँ तो उनकी फैमिली वाले हमें माफ़ नहीं करेंगे। रिसेंटली मेरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है, हार्ट का प्रोसीजर हो रहा है, और जो है कोविड से भी फुली रिकवर नहीं हुआ हूँ। फिर भी जो है अपनी बीमारी को एक तरफ रखते हुए इन लोगों की परेशानी की खातिर असल मकसद जो है वो आपका डोनेशन सही तरीके से पहुँचे, उसकी खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ। इमदाद तकसीम करना तो कोई भी कर सकता है, टीम वाले कर रहे हैं अलहम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी टीम सही से काम कर रही कि नहीं, आपकी नुमाइंदगी जो है मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे वो डोनर भी चाहिए जो 10,000, 20,000, 50,000 पाउंड के हिसाब से डोनेट करें। जहाँ लोग 1 फूड पैक, 2 फूड पैक, 5 फूड पैक कर रहे हैं, तो वहीं पर 500, 1000 फूड पैक डोनेट करने वाले डोनर भी चाहिए। और आप में से कई हैं जो 50 फूड पैक, 100, 200, 500, 1000 फूड पैक कर सकते हैं। कई हैं आप में से। 1000 फैमिलियों को आप शेल्टर दे सकते हैं, 10-20 फैमिलियों के, 50 फैमिलियों के मकानात आप बनवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज ही हमारे साथ रब्ता कायम कीजिए और हमारे साथ ताउन कीजिए। आपका 100% डोनेशन इन मुतासिरीन तक पहुँचेगा। हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, तकरीबन 12 से 13 फुट पानी है हमारे यहाँ। ना हमारे पास राशन है, ना हमारे पास टेंट है, हमारे माल मवेशी मर रहे हैं, कोई वेटनरी डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं है, ना कोई इंसानों के लिए हेल्थ वाले हमारे यहाँ आए हैं, कोई भी नहीं है। हमारा कोई भी मदद करने वाला नहीं है। हमारे घर गिरे हुए हैं, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, हमारे पास टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी अपने गाँव से होकर आया हूँ, मेरे गाँव में अभी भी तकरीबन 12 से 13 फुट पानी है। तकरीबन हमारे गांव के 70% जो घर हैं वो गिरे हुए हैं। पानी बहुत है, चारों तरफ हमारे गांव में पानी है, अंदर भी हमारे गांव में पानी है। तकरीबन घरों में 3 फुट, 4 फुट, 2 फुट घरों में अंदर पानी है। हमारा गांव तो मुकम्मल मेरे ख्याल में तबाह हो गया है। सर हमारे गांव का जो तकरीबन रोज़गार है वो ज़राअत है, ज़राअत और माल मवेशी है। मैं खुद दूध बेच के अपना कारोबार करता था, वो भी ख़त्म हो गया है। हमारी फसलें कपास की फसलें और मिर्च की फसलें वो तो मुकम्मल तबाह हो गई। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं एक गरीब बंदा हूँ, मैं दूध बेच के कारोबार करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। मेरे ख्याल में मेरा ही तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी है ना तो उसका 5, 6, 7 लाख रुपए का नुकसान तो तकरीबन हर बंदे का हुआ है। जो हमारे बड़े बात कर रहे हैं कि 1976 में जो हमारे पास सैलाब आया था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें भी तकरीबन 3 से 4 फुट पानी था। अभी हमारे पास 2022 में ये जो सैलाब आया ये हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। हम तो मुकम्मल मेरे ख्याल में तबाह हो गए हैं। हमारा गांव तो मुकम्मल तबाह हो गया। हमारे गांव में स्कूल है प्राइमरी, उसमें तो पानी भरा हुआ है। तालीम तो मुकम्मल बच्चों की तबाह है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को शहर जो बचा हुआ है भानसेदाबाद वहाँ पर लेके जाएँ या वहाँ पर उनको पढ़ाएँ। अभी तो हम मेरे ख्याल में ऐसे ही दरबदर हो गए हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? अपने खाने के लिए परेशान है, माल मवेशी के लिए कोई चारा नहीं है। वो जो था वो तो डूब गया, घास थी वो भी तबाह हो गई। अभी हम तो बहुत परेशान हैं। जैसे कि मैं यहाँ का मुकीम हूँ, ये हमारा सामने गांव है, गांव लाल बख्श लुंड, जो ही नज़दीक है, तकरीबन आधा किलोमीटर के बाद जो ही शहर शुरू होता है। ये जो अभी सैलाब है, सैलाब तो खुदा की तरफ से ये आफते हैं,
वो तो आई, गांव सारे डूब गए, उनमें से हम भी डूबे हुए हैं। आप सामने देख रहे हैं, मस्जिद है, गांव है, हमारा भी डूबा हुआ है। तो पानी तो आस्ता आस्ता कम हो रहा है, लेकिन जो पानी कम होने के बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं ना, जैसे मलेरिया, मैं खुद मलेरिया का शिकार हूँ। मैं 7 दिन गांव अपना छोड़ के दादू अभी कश्ती से उतरा हूँ, इलाज कराने के लिए दादू निकल गया था। तो वैसे सारे के सारे जो इधर आदमी है, कोई न स्प्रे है, न कोई है, कोई बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है। लोगों के मुश्किलात हैं भाई, राशन के मसाइल है, कुछ नहीं रहा है, लोगों के घर के मसाइल हैं, टेंट वगैरह हैं, धूप देखो, कहर की गर्मी है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर जो मसाइल है, मच्छर मार स्प्रे का बड़ा मसाइल है। हर दूसरा आदमी ऐसे समझो मलेरिया में मुब्तला है। घर तो गिरे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं, घर गिरे हुए हैं। जो पानी में डूबे वो मेरे भाई कहाँ से बचेंगे, घर गिर गए हैं घर। 2010 में सैलाब आया तो आदमी बस ऐसे समझो, ये 12 साल में सीधे भी नहीं हुए, तो 22 में फिर दोबारा सैलाब आया। उनका जो था बचा खोचा वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा उनका। पानी फीट के हिसाब से बढ़ता गया, अब जो कम हो रहा है इंच के हिसाब से हो रहा है। तो आस्ता आस्ता पानी ज़्यादा है, होगा तो टाइम तो लगेगा, मेरे ख्याल में महीना डेढ़ तो लग जाएगा ना। इधर ज़्यादा लोगों का क्या जो है खेती बाड़ी पे गुजारा है, तो अब किस चीज़ पे खेती बाड़ी करे, कुछ कोई नहीं है रोज़गार। बस हमारे से आगे जो है चावल का फसल था, तो इस तरफ अपना कपास का फसल था, ये सारे डूब गए, ख़त्म हो गए हैं। 10 महीने में जो है ना हम गंदम की तैयारी करते हैं कि पानी नहीं उतरेगा तो वो भी नहीं हो सकेगी, ज़्यादा मज़ीद फाका कशी होगी। सर हम यूसी पीर शाहनवाज के रहने वाले हैं। सैलाब से हमारा गांव में डूब गया है, उसके अलावा हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। नुकसान सर, घर डूब गए, गांव में फसल वसल थी वो डूब गई। उसके अलावा जो कपास की फसल होती है, भैंस वगैरह जो जानवर थे वो भी डूब गए। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। हम तो मजदूर बंदे हैं, अभी मजदूरी भी नहीं है हमारे पास। सारे गाँव में पानी पानी भरा हुआ है, कहीं मजदूरी नहीं है, कोई खेती बाड़ी का काम नहीं चल रहा हमारा। जो हो सके हमारे से हेल्प करें। हमें तो तकरीबन 2 से 3 साल हुए, हमने घर बनाया था, कोई मजदूरी करते हैं, मजदूरी से आहिस्ता आहिस्ता करके घर बनाए। अभी वो सैलाब में घर भी डूब गया है। अभी हम यही कोशिश और यही चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ बना के दें, और नहीं हो सकता कोई कच्चा मकान भी हमें बना के दें, ताकि हम बाल बच्चे साथ रह सके। बहुत परेशानी है अभी, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कि हमारे गाँव में हमें कुछ ना कुछ हेल्प करें, जितनी हो सकती है हमारी हेल्प करें, ताकि मुस्तकबिल ज़िंदगी रह सकें। अल खैर फाउंडेशन वालों का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इमदाद दिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, जो हमारे गांव तक उन्होंने इमदाद पहुंचाया। बहुत शुक्रिया साहब वालों का, बहुत शुक्रिया। वो हमारा गांव जो सैलाब में सारा डूब गया है। ये अल खैर फाउंडेशन की बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी, जो पहली मरतबा हमारे को तकरीबन 28-29 दिन हो गए हैं, कहाँ से कोई इमदाद नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है। हमारा वहाँ से जो कुछ चौपाया माल है, और दूसरा जो कुछ आदमी है बीमारी से जो कुछ मर रहे हैं, अल खैर की मेहरबानी वो सुना जाए, ऐलान किया है तो आपको हमें एक कश्ती भी दे देंगे, जो आपके मरीज़ बीमारों को जो कुछ इलाज के लिए कर जाएंगे। ये पहली मरतबा है जो हम इधर आए हैं, हमारे को 100 कट्टा जो कुछ राशन मिल रहा है। हमारे गाँव वाले बहुत जो कुछ खुश हो रहे हैं, बहुत उसको अल खैर फाउंडेशन वाले को दुआओं दे रहे हैं। अल्लाह इसको खैर करेगा। हम एक इल्तिजा करते हैं, तो तकरीबन हमारे गांव के जो कुछ बाहर वाले जो कुछ जगह थे वो सारे गिर गए हैं। वहाँ गरीब आदमी रहते हैं, वो सब सारे मिस्किन रहते हैं। मेरा जो कुछ जगह वहाँ गिर गया है, 14 गाड़ी गिर गई है। सारा जो कुछ सैलाब ने बहुत नुकसान किया है। 2010 से ये सैलाब दुगना ज़्यादा है, अभी भी है, मौजूद है। अभी भी जो कुछ इधर बहुत तकलीफ़ है। अल खैर फाउंडेशन की मेहरबानी, हम उसको इल्तिजा करते हैं, अर्ज़ करते हैं, तो मेहरबानी करके हमारे को उधर आ जाएँ, गोट गाँव मोहब्बत खान लुंड में उधर सर्वे कर ले, हमारे जो कुछ बर्बाद हुए जगह हमारे को बना के दें। इसी की वजह से क्यों जो अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे वहाँ से कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। आज ही आओ अल खैर फाउंडेशन वाले ऐलान किया है, आपको हम जो कुछ कश्ती भी दे देंगे, पीने के लिए पानी भी दे देंगे। उसकी मेहरबानी, अल्लाह इसको खुश करेगा। अल्लाह के एहसान। थैंक यू। आपके सामने ये तमाम सूरत हाल है कि किस किस्म की परेशानियों के साथ लोग रह रहे हैं और हमारी टीमें डिलीवर कर रही हैं। डोनर का जो मामला है वो सबसे ईजीएस्ट मामला है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि वो
जब वो डोनेट करते हैं उनको 1 घंटे के बाद उनको याद भी नहीं रहता कि जो है उन्होंने मतलब कोई एक्टिविटी की है। और यहाँ से हम जो गुज़रते हैं तो कई दिनों तक, कई रातों तक हमें ख्वाबों के अंदर यही मंज़र जो है बार बार आता है। आपका काम ईजीएस्ट है और हम लोगों का काम डिफ़िकल्ट और बेनिफिशरीज़ का मोस्ट डिफ़िकल्ट। अगर आप अपना ईजीएस्ट काम भी ना करें तो फिर मैं और क्या कह सकता हूँ आपसे, जो है फिर किससे शिकायत करूँ मैं, और कौन है अल्लाह के अलावा। एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और इस वक्त जो है सिर्फ ज़कात या थोड़ा सा डोनेशन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितने बड़े लेवल की परेशानी इन लोगों की है उतने बड़े लेवल की कुर्बानी हमारी तरफ से भी दरकार होगी, हमारी टीमों की तरफ से भी दरकार होगी, और आपकी तरफ से भी इतना ही बड़ा डोनेशन और इतनी बड़ी कुर्बानी दरकार होगी। मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं एमएल ड्रेन के पासे में, करीब रहते हैं। पर ये पानी है जो इतना सा ज़्यादा पानी आ गया है, हमारे गांव में, हमारे मुल्क को सब पानी में डूबा हुआ है। असां गरीब हूँ भी, बाक़ी इहो पानी घणो आहे, मतलब घर दर सभु शइ असांजी ॿुॾी वई आहे। तकलीफ़ ॾाढी आहे। पंचायत हिन महिल का शइ न बची आहे, माल सासी सभु दर बदर हिन, का शइ न आहे। ग़रीबनि जी को सार कोन थो लहे, सभु माना किरी पिया आहिनि, जायूं जॻहियूं हर शइ किरी पई आहे। पर पोइ बि बचिड़ा वठी उते वेठा आहियूं। उन्हनि खे शाबस आहे, उन्हनि जी महिरबानी जो ॾिनियूं अथनि। माना जेके चढ़ंदा गरीब माण्हू से उन्हनि खे दुआ कंदा। हमारा गांव है गांव मोहब्बत जलबानी, जहाँ पे कम से कम 500 मकान जो है वो सैलाब के लपेट में आ गए हैं। हमारे सारे मकान टूट गए हैं। अभी हमारे पास कोई भी नहीं आया। हम बेबस होके अपने बच्चों को सड़कों पे बिठा के रखा है। हमारे पास टेंट नहीं है। अभी रात को मच्छर काटते हैं, हमारे पास मच्छरदानियाँ नहीं हैं। हमारे पास कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। हमारे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। हमारे बच्चे मच्छर काट रहे हैं तो तड़प रहे हैं। हम किसको कहें? मैं तमाम इदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ, वस वालों को, कि आओ हमारे हाल पे आके देखो और जितनी हो सके हमारी मदद करो। हमारे बच्चे जो है तड़प रहे हैं, कुछ सहूलियत नहीं मिली। यहाँ पर तकरीबन सैलाब ने बहुत नुकसान किया हुआ है। जहाँ पर जगहें और फसलें को नुकसान पहुँचाया है। तो ये लोग बेहद मददगार थे और ये अल खैर फाउंडेशन वालों ने यहाँ आके इनके राशन दिया है। और ये सड़कों पर अभी टेंटों में रह रहे हैं। तो 80% तो फसलें गई ना, अब मजदूरी तो है ही नहीं, दिहाड़ी है ही नहीं, तो लोग तो कमा नहीं रहे हैं। तो राशन की तो ज़रूरत होगी ना, जैसे रोज़ाना के बुनियाद पे इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अलखैर ने अभी जैसे राशन तकसीम किया है कि 8-10 दिन इनका चल जाएगा, तो अल्लाह मालिक के फिर कोई ना कोई तो अल्लाह ही निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ अली पंवर है और मैं डिस्ट्रिक्ट दादू का रहने वाला हूँ। यहाँ पे अल खैर फाउंडेशन वाले आए हैं जो हमारी बहुत सारी मदद कर रहे हैं। हमारे घर जो है वो डूब गए हैं सैलाब की वजह से और घर की छतें गिर गई है, राशन वगैरह नहीं थे। अभी ये आए हमारी मदद कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पानी इतना आ गया है, 10 फीट 15 फीट पानी आ गया है। अभी हमारे घर सारे डूब गए हैं। हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए कुछ मिला है। अभी जो भी अल खैर वाले जो भी मदद कर रहे हैं वही हमें सब कुछ मिला है। घर सारे टूट गए हैं, छतें गिर गई है, जानवर वगैरह सारे मर गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। बीमारियां भी आ गई हैं, मलेरिया है, डेंगू है, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। और मेडिकल की सहूलत भी नहीं है यहाँ पे ऐसी। तो अभी बस जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। अभी रह रहे हैं गांव में ही, गांव के जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पे रह रहे हैं। लोगों की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ख़राब है। उनको एक तो
बीमारियों ने उनको जो है पकड़ लिया है और मुश्किल है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पानी है चारों तरफ से, मच्छर है बहुत, यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है। लोग बस हम रह रहे हैं, रोड पे जो है चारपाई रख के बैठ रहे हैं और रह रहे हैं, खाना वगैरह वहाँ पे जो है बना रहे हैं। रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। जो है जानवर हमारे बहुत सारे मर गए हैं, हमारे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो गुज़र सफ़र है वो माल के और ज़मीनों वगैरह के हिसाब से होता है। वो भी हमारा सैलाब के जो है वो सूरत ताल से आ गया है, उसमें आ गया है, तो अभी हमको बहुत नुकसान हो गया है। पानी तो अभी भी 10 फुट अभी भी है हमारे गांव में, इतना पानी है 10 फुट अभी भी है। घर सारे डूब गए हैं, रहने के लिए अभी भी जगह नहीं है, जाने के लिए भी जगह नहीं है, कश्तियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। राशन पैक की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट दादू डिस्ट्रिक्ट एक शहर बचा है दादू, बाकी तो सारे डूब गए हैं। यहाँ पे अल खैर फाउंडेशन वाले हैं, इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया जो इन्होंने गरीबों में राशन दिया है, गरीबों की मदद की है, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह इनको कामयाबी अता करे और ऐसे ही नेक काम करते रहें। इतनी बड़ी खिलकत जो है वो यहाँ पर परेशान है, इसका अंदाज़ा आप लगाने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता आपका या मेरा घर इस तरीके से पानी में डूब गया हो और बाकी दुनिया मज़े से रेस्टोरेंट्स में जा कर के फास्ट फूड ऑर्डर करके, टेक अवे करके, फाइन डाइनिंग करके और 5 स्टार सर्विस ले करके जो है अगर वो इंजॉय कर रहे हो तो मेरे और आपके ऊपर क्या गुजरेगी। ये इस वक्त इन लोगों की सूरत हाल है। इतना मतलब इन्हें गिड़गिड़ा करके मैंने कभी शायद अपील नहीं की होगी जितना इस दफ़ा करने का जी चाह रहा है कि आप हजरात से इल्तिमास करता हूँ, इन हजरात की खातिर आपके सामने अपने दामन फैलाता हूँ कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए कुछ करें। आपका आज 200-250 पाउंड का डोनेशन कई फैमिलियों को माशाल्लाह फूड पैक फराहम कर सकता है, एक फैमिली को शेल्टर दे सकता है। आपका 500 पाउंड का डोनेशन माशाल्लाह वो पूरा पैकेज दे सकता है जिसमें हाउस होल्ड आइटम वगैरह भी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज की इस अपील के ऊपर लब्बैक कहेंगे और बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे। ये सिर्फ जोई सिटी बची है, जोई सिटी का पूरा चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, पहले ये आया है, इसके बाद ये क्या बोलते हैं बलुचिस्तान का पानी जो है वो भी बलुचिस्तान का ऊपर से आया है। रिंगबंद पे सारे लोग बैठे हुए हैं, हर किसी को बुखार है। बुखार में तो पानी में तो डूबे हुए थे पहले से ही, पानी से तो बच गए पर बुखार से नहीं बच रहे हैं। बुखार ये मलेरिया वगैरह ये भी यहाँ पर बहुत जाता है। मच्छर तो इतने हैं, मच्छर दाने से भी अंदर चले जाते हैं। खाने पीने के मसाले तो ये आलू वगैरह ज़िला दादू से लेके आते हैं, वो लोग वहाँ पर 80 रुपये किलो देते हैं, 80 रुपये पाउंड बोलते हैं। यहाँ पर वो 150 में देते हैं। गरीब बंदा कैसे करे, गरीब बंदा तो खाते ही नहीं है। बारिश की वजह से गरीबों को जो घर है वो टूट गए हैं। ये सामने मेरे रिश्तेदार का घर है, ये आप देख सकते हो, सामने गिरा हुआ है। वो रिश्तेदार बोलता है मैं कैसे बनाऊँगा, गरीब का तो जीना मुश्किल हो गया है। मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे जो गरीब दोस्त हैं, वो लोग तो मरा ही नहीं सकते हैं, क्यों तो वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। अब तो ये माँ जो है ये साल है, ये साल तो खेती बाड़ी होगी नहीं, क्यों तो चावल का यहाँ पर होता था, चावल तो चला गया। अब ये इसके गंदम की हैं, गंदम तो हो ही नहीं सकता। आप लोग देखो पानी कितना खड़ा हुआ है। ये हमारा जो भी गांव है, हमारा इस जोई शहर के नाम से डिस्ट्रिक्ट दादू है, और ये पानी जो है बलूचिस्तान से और हमारा गाज डैम है और सुप्रियो बंद से होकर इधर इन्होंने जितनी तबाही मचाई है। हमारा खैरपुर जो हमारा तहसील था तालका वो भी डूब गया, मेड़ डूब गया। उसके बाद जो ये सारा पानी मंछूर झील पे जा रहा है। ठीक है, हमें तो नहीं लग रहा ये जो हमारे ज़मीन वगैरह जो भी है वो 3 महीने तक या 6-7 महीने तक ये तो इधर आबादी नहीं हो सकेगी, और ये पानी ही नहीं निकल सकेगा, कहाँ जाएगा, इधर ही खड़ा होगा। हमारे इन पानी की वजह से बहुत सारी बीमारी जो है अस्पतालों में, मलेरिया जो है वो भी है, बहुत उसने ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर दी। जो रज़ाकारान जो भी लोग इधर आ रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारा साथ दे रहे हैं।
फिर भी हम काफ़ी इतने लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं जो एनजीओ के इदारे हैं और बैनुल अक़वामी के इदारे हैं वो इधर आएँ, अपनी दिल की वजह से हम गरीबों के जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करें। अभी हमारे यहाँ इर्द गिर्द में तकरीबन 30 से 40 जो गांव हैं और पर गांव में मतलब यहाँ पे तकरीबन जो है 500 के करीब घर हैं जो मतलब डिस्टर्ब हुए हैं या पानी की वजह से यहाँ पे जो मसाइल हुए हैं, इनकी माल मवेशी सारे डूब गए हैं। हमारा गांव अपना ही है जो तकरीबन 1000 के करीब घरों पे जो डिपेंड करता है, वहाँ पे इतने घर हैं ज़्यादा, तो अब वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मतलब कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनके घर तकरीबन जो है ना वो गिर चुके हैं। ज़्यादातर मतलब कि 50% से ज़्यादा जो उनके घर जो कच्चे हैं वो गिर चुके हैं। बाकी जो कुछ घर बचे हुए हैं उनके वो जो ऊपर के हाईएस्ट हाइट पे हैं वो बचे हुए हैं। उसके अलावा तकरीबन इनकी जो है ना वो मतलब घर गिर चुके हैं। रोज़गार इनका तकरीबन होता है यहाँ पे ज़रूरी जो ज़मीनें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सिचुएशन तो ये तकरीबन सितंबर तो ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर की एंड पे यहाँ पे मतलब कि सारी जो है ना वो क्रॉप्स वगैरह स्टार्ट होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल में तो यहाँ पे ये अभी क्रॉप्स तो पॉसिबल नहीं है गंदम का, तो मेरे ख्याल में अगले साल ही होगा। तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि इसमें मतलब इस साल जो है ना काफ़ी परेशानी जो इनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा डिपेंडेंट इनके ऊपर होता है। तो अगर फसल नहीं होगी तो इनके पास और कोई रोज़गार के मौके हैं नहीं। तो ये पानी में जो लाजमी बात है, जो ये पता नहीं कहाँ ऊपर से जाबलू और पहाड़ों से जो पानी है उसमें काफ़ी जो है ना ये जैसे बिच्छू हो गए, मतलब सांप हो गए और बड़े बड़े मतलब बलाएँ वगैरह काफ़ी यहाँ पे मतलब पाई जाती हैं। और उससे काफ़ी लोग भी जो है ना अफेक्टेड हुए हैं, काफ़ी उनको डसा गया है। तो काफ़ी अप्रोच किए हैं यहाँ दादू सिविल हॉस्पिटल तक, तो ये भी काफ़ी बड़े मसाइल हैं। तो ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पे पानी की वजह से। तो अभी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और NGOs की तरफ से अगर वहाँ पे गांव में पहुँच के वहाँ पे उनको अगर स्प्रे वगैरह किया जाए, तो काफ़ी जो गांव वाले शिकायत कर रहे हैं काफ़ी मच्छरों की वजह से, काफ़ी जो मलेरिया जो है ना वो तकरीबन दादू में किसी डॉक्टर से आप पूछें या उनसे अगर मेरी मतलब उनसे हुई है तो तकरीबन 100 में से 90 पेशेंट वो जो है ना मलेरिया के पेशेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फैसल हनीफ़ अल खैर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर इस टाइम डिस्ट्रिक्ट दादू और तहसील जोई के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं पिछले 15 दिन से यहाँ सैलाब की सूरत हाल की वजह से लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं। तो इनको 1 माह का राशन अल खैर फाउंडेशन इस जगह पर तकरीबन 300 मुतासरीन में इस वक्त तकसीम कर रहा है, जो ये राशन अपने घरों में लेके जाएंगे और उससे तकरीबन 20-25 दिन इनका घर का राशन चलेगा। अभी भी 15 दिन हो चुके हैं सैलाब का आए हुए और इनके घरों में के अंदर जो अब सूरत हाल है तकरीबन 7-8 फुट पानी अब भी मौजूद है। पानी यहाँ से दरिया की तरफ जाते जाते तकरीबन 20-25 दिन लेता है, अभी तक 7-8 दिन से इनके घरों में मौजूद है। तो मेरी नाज़रीन डोनर हजरात से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अल खैर फाउंडेशन से ताउन करें। और इस टाइम अल खैर फाउंडेशन की टीम्स जो हैं सिंध के अंदर मौजूद है। मेरी और अहले इलाके की तरफ से डोनर हजरात का शुक्रिया। फूड पैक जिन लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया, प्लीज़ इस तरफ तवज्जो करें और बढ़ चढ़ करके इनकी मदद करें। इनके बारे में जो भी अपील आपके सामने आती है स्क्रॉल पे या साइड मेन्यू पे लिखा हुआ आता है। डॉक्यूमेंट्री के दौरान जो भी अपील आपके सामने आ रही है तो उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हम वो अपील चला रहे हैं, चाहे वो घर बनाने की हो, स्कूल बनाने की हो, मस्जिद बनाने की हो, मेडिकल की हो, शेल्टर की हो, खाने पानी की, इलाज की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो या हैंड पंप और नलकों के हवाले से हो, चाहे वो जो है रेस्क्यू मिशन के हवाले से हो कि अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं। तो इन सब एक्टिविटी के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस किस्म की आफत और परेशानी और मुसीबत से दूर रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपकी नस्लों को इस किस्म के सैलाबों से, ज़लज़लों से
आसमानी और दुनियावी आफतों से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।